कहते हैं हर जगह की एक कहानी होती है और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। ये कहानी है एक भूतिया हवेली की जो सालों से वीरान पड़ी है। शहर के लोग उस हवेली का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे नायक ने उस हवेली में कदम रखने की ठानी थी। राहुल को रहस्यमयी जगहों में जाने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने प्रस्ताव रखा, चलो उस पुरानी हवेली में चलते हैं। लोग कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन मुझे तो सच जानना है। दोस्तों ने पहले मना किया, लेकिन राहुल के जिद करने पर वो मान गए। अगली रात राहुल और उसके दो दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन दरारों से अंदर का हल्का सा उजाला दिख रहा था। राहुल ने बिना कुछ सोचे दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। हवेली के अंदर की दीवारें टूटी हुई थीं और हर जगह जाले फैले हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ठंडक कहां से आ रही है, क्योंकि बाहर मौसम गर्म था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी किसी के सिसकने की आवाजें। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो तीनों। राहुल के दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन राहुल को कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक हवेली का एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे अंदर गए और वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें सीधी उनकी ओर देख रही थीं। अचानक वो तस्वीर हिलने लगी और एक भयानक चीख गूंज उठी। वे तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अब बंद हो चुका था। तभी हवेली की बत्तियां बुझ गईं। अब वे पूरी तरह अंधेरे में घिरे थे। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। तभी एक साया उनके पास से गुजरा और फिर एक ठंडी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल और उसके दोस्तों ने जैसे ही भागने की कोशिश की, एक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो वही महिला थी जो तस्वीर में थी। उसने कहा, इस हवेली का राज कोई नहीं जान सकता। अब तुम लोग भी यहां से कभी नहीं जा सकोगे। दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब कभी नहीं खुला और उस रात के बाद से उन तीनों का कभी किसी को पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी भूतिया हवेली की कहानी। क्या आपको लगता है ऐसी कहानियां सच होती हैं या ये सब सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर लाएंगे एक और डरावनी कहानी।